I request the Honorable Minister to address the gathering. Please, sir. भगवान महावीर फाउंडेशन के द्वारा आज अवार्ड सेरेमनी फंक्शन में हमारे बीच में उपस्थित टी.एस. कृष्णमूर्ति जी, प्रसन्न चंद जी, जिसको आज अवार्ड से सम्मानित करे गए हैं, ऐसे सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज से 15 दिन पहले जब मुझे इनवाइटेशन देने के लिए आए थे और मुझे ब्रीफिंग करा गया कि हम लोग अहिंसा, सेवा, वेजिटेरियनिज्म, कम्युनिटी सर्विस, ये सब विषय पर जिन्होंने बेस्ट काम करा हो उसको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरे लिए आज का कार्यक्रम दो दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक के अवार्ड भगवान महावीर स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है। माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम पालिताना। आदिनाथ भगवान की तपोभूमि है, तीर्थंकरों की साधना भूमि है। वहां का संस्कार और वहां के ओरे से मैं संस्कारित हुआ व्यक्ति हूं। दोस्तों, सत्य, अहिंसा बहुत बड़ी ताकत होती है। ये संस्कार हमें जैन परंपरा से मिलता है। ये देश भाग्यशाली है, भारतवर्ष भाग्यशाली है, जिसमें आदिनाथ भगवान से 34 तीर्थंकर सभी एक ही रास्ते पे अहिंसा परमो धर्मों पर आगे बढ़े। इसका उपदेश से, उसकी साधना से आज भी देश संस्कारित होता रहा है। कई बार मैं कहता हूं कि जैन संप्रदाय में पालिताना के होने के नाते मैंने 1700 साल का इतिहास पढ़ा है। जैन सदियों से महाजन है। महाजन यानी कि व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, अगुवाई करने वाले। और ये देश में महाजनों का स्थान हमेशा आगे रहा है। और ये 1700 साल तक वो महाजन कैसे रहे? तो मैं कई बार कई कम्युनिटी में भाषण देने के लिए या तो कुछ कार्यक्रम में जाता हूं, तो मैं कहता हूं कि 1700 साल महाजन रहने का कारण यह है, जैन साधु साध्वी जी भगवंतों जिस तरह से साधना करते हैं, आज भी खुले पैर पे चलना, विहार करना, संयमित जीवन जीना। कोई बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे आप बैठ जाते हैं, छाया मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे साधक के सानिध्य में रहने वाले लोग संस्कारित रहते हैं। और जो संस्कारित रहते हैं वहां संपत्ति भी रहती है, लक्ष्मी जी भी रहती है,
और वहां अच्छी परंपरा भी चलती है और इसलिए सदियों से इतिहास गवाह है। भामाशाह कौन था? झगड़ू शाह कौन था? वस्तुपाल तेजपाल कौन थे? जब देश संकट में था, अरे मैं तो ये कहूंगा कि जब आक्रांताओं का इस देश में शासन था और अकबर बादशाह की अंबाड़ी चलती थी, उसके आगे हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज साहब की अंबाड़ी आगे चलती थी। ऐसा क्यों होता था? क्यों हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज साहब की अंबाड़ी आगे चलती थी? ये महाजनों के पूजनीय थे, महाजन उसको पूजते थे और काल क्रम में हमेशा महाजनों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। महाजन शासक को और सत्ता को मदद करते हैं। जब महाराणा प्रताप संकट में थे तब भामाशाह ने यह कहा था कि आगे बढ़ो, आप संपत्ति की चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और महाराणा प्रताप ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी। दोस्तों, यही परंपरा है हमारी। इतना ही नहीं, हम आचार्य चाणक्य के समय की बात करें तो भी आचार्य चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध रहना होना हो तो राज्य में रहने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना। महाजनों को राज्याश्रय देना यानी कि धंधा रोजगार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको मदद करना। और उन्होंने आगे कहा, महाजनों को राज्याश्रय देने से 3 फायदा होता है। एक, माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। इट इज वन टाइप ऑफ स्किल। बिजनेस करना, इंडस्ट्री चलाना एक टाइप की स्किल है। उसको प्रोत्साहित करने से, उसको मदद करने से वो रोजगार का निर्माण करता है, संपत्ति का सृजन करता है। और सरकार की तिजोरी में कोष कौन देंगे? टैक्स कौन देंगे? महाजन ही देंगे। तो सरकार की तिजोरी में कोष भी देता है। और आगे जाके चाणक्य ने कहा, तब जाके राज्य कल्याण राज्य बन सकता है, अपने राज्य में रहने वाले गरीब और किसान का कल्याण कर सकता है। आज से 2000 साल पहले भी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता था। आज से 2000 साल पहले भी किसानों का ख्याल रखने के लिए कहा गया था। दोस्तों, ये परंपरा तब से ये देश में महाजनों का महत्व रहा है। और महाजन संस्कारित होते हैं। उनका कार्यक्रम संस्कार को उजागर करने के लिए होता है। आपका कार्यक्रम संस्कार को उजागर करा है। यहां जिन्होंने पशुओं की सेवा करी, गौशाला में गायों की सेवा करी, अबोल पशुओं की सेवा करी, मैं उसको साधना मानता हूं। आपने ऐसी संस्था के प्रतिनिधि को इस मंच पर बुला के सम्मानित करा। दोस्तों, मेरे सामने जब विषय रखा, मुझे इसलिए अच्छा लगा था, जो सेवा करता है उसको हम सम्मानित करें। जो सेवा के साथ जुड़े हुए लोग हैं उसके लिए प्रोत्साहन है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा के पुजारी हो, अहिंसा के लिए काम करे। वेजिटेरियन, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कि विज्ञान है वेजिटेरियन होना, हिंसा से दूर रहना। इट्स ए सोशल साइंस, इट्स वन टाइप ऑफ साइंस, एक प्रकार का साइंस है। इस साइंस को जो साध्य करते हैं दोस्तों, जरूर नहीं है कि टेक्नोलॉजी डेवलप होती है या तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, इट्स वन टाइप ऑफ साइंस, नथिंग थिंग्स, इट्स वन पार्ट ऑफ साइंस। एक साइंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन अहिंसा, वेजिटेरियन, दोस्तों जब व्यक्ति वेजिटेरियन होता है ना, तब उसमें करुणा खिलती है, तब उसमें संवेदना खिलती है। जब संवेदना और करुणा आप में सकारात्मकता लाती है, और सकारात्मकता आपके जीवन को शुद्ध करती है। दोस्तों, हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है, संसार में करते करते हमें परमात्मा की ओर जाना है, तो परमात्मा की ओर जाने के लिए वही रास्ता हो सकता है दोस्तों, जिस रास्ते पे जैन समाज चल रहा है। और सेवा ये देश का संस्कार है।
जो आप कर रहे हैं ये हमारे संस्कार को उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा, माई सेल्फ वॉज हेल्थ मिनिस्टर ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। मैंने दुनिया के साथ बात करी है, मैंने दुनिया देखी है दोस्तों। हर दुनिया में अपना अपना मॉडल होता है। मैं न्यू जनरेशन को एज ए यूथ अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में एड्रेस करता हूं तो मैं कहता हूं हर दुनिया के पास अपना अपना मॉडल है, अपनी जीवन शैली है, अपनी कार्य पद्धति है, अपना खान पान है, अपना व्यवहार है, हो सकता है। दोस्तों हमारा भी मॉडल है, हमारा मॉडल एक श्रेष्ठ मॉडल है। हमारा मॉडल हमें सेवा सिखाता है। सेवा ये हमारा संस्कार है, सेवा ये हमारा स्वभाव है। सेवा संस्कार और स्वभाव होने से दोस्तों जब कोविड क्राइसिस की शुरुआत हुई, मैं दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, दुनिया के साथ बात कर रहा था। दुनिया मुझे कहती थी इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशंस, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये देश कोविड के सामने नहीं लड़ पाएगा और इंडिया में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय करा जाएगा। ऐसा दुनिया की WHO के साइंटिस्ट लोग मुझे बोलते थे। जब डेल्टा वेरिएंट आया और दुनिया के साथ तब भी मेरी बात चलती थी, तो दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहां डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं, आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आते हैं, आपके यहां पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर आते हैं। तो मैंने पूछा कि बड़े बड़े लोग मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। वहां के एम्बेसडर को मैंने कॉल करा, जो भारत के एम्बेसडर इस देश में होते हैं। मैंने उसको पूछा कि व्हाई दे आर आस्किंग टू क्वेश्चंस मी अबाउट डॉक्टर्स कम्स इन ड्यूटी ऑन ड्यूटी। तो उन्होंने कहा यहां नहीं आता है, यहां डॉक्टर ड्यूटी छोड़ के चले गए, छुट्टी रख दी है, और उसके देश में जो भी इमरजेंसी का कानून होगा ये सब कानून उसके ऊपर लागू करे थे, लेकिन उनके लिए जीवन फर्स्ट था और उनके लिए जो हॉस्पिटल में जाते थे वो कॉमर्स था। ये देश के लिए सेवा ये हमारा संस्कार है। स्वास्थ्य हमारे लिए कॉमर्स नहीं है, स्वास्थ्य हमारे लिए सेवा है। जो आज स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा करने वाले लोगों को हमने सम्मानित करा ना, उन्होंने कॉमर्स के साथ उसको नहीं जोड़ा। इस सेवा भाव से हमारे कई डॉक्टर्स, कई नर्स ने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी, तब जाके हिंदुस्तान बच गया। ये हमारा संस्कार है। और हमारे यहां करुणा, कम्युनिटी सपोर्ट हमारे संस्कार है दोस्तों। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले लोग हैं इस देश में, करोड़ों की संख्या में। एक महीना की कमाई करके एक महीने के सैलरी पर अपना घर चलते हो, ऐसे करोड़ों लोग हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। कई कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा लोग हैं। लेकिन इस देश में 3 महीने लॉकडाउन रहा और कोविड क्राइसिस के शुरुआत में हम लोग बैठे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, तो मोदी जी ने कहा कि हम थाली बजाएंगे, हम ताली बजाएंगे, हम दिया जलाएंगे। तो कई लोग कमेंट करते थे थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड चला जाएगा क्या? और हमारी पॉलिटिकल विरोधी पार्टी तो उसमें जोर शोर से बोलती थी। उस वक्त मोदी जी ने हमको कहा था कि उसको रिप्लाई मत दो, मैं थाली बजाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, कोरोना वॉरियर को सम्मानित करने के लिए, उसमें रहे हुए संस्कार को उजागर करने के लिए। दिया जलाते हैं तो हमने किसके लिए दिया जलाया? हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए जगाया। जब दिया जलाया, थाली बजाई, ताली बजाई, तो उसमें जो संस्कार पड़ा था ना सेवा का, वो जाग उठा। तब जाके अपना प्राण को गंवाने के लिए तैयार हो गए और देश बच गया दोस्तों। उनका आप लोगों ने सम्मान करा है। ये लोगों को आप लोगों ने मंच पर बुलाया है। दूर सुदूर क्षेत्र में डिसेबल लोगों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, अपने वैल्यूज कल्चर के लिए बुक लिखना, दोस्तों ये देश में संभव है और ये देश में बहुत कुछ है। हमें यही ये देश है जो दुनिया यहां से ज्ञान लेती थी।
यही ये देश है जहां संस्कार ये देश से दुनिया में जाते थे। यही ये देश है, यही धरती में साइंस भी था, यही धरती में टेक्नोलॉजी भी थी, यही धरती में ज्ञान भी था, यही धरती पर विज्ञान भी है। यही धरती, यही देश है। हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखो, डाइवर्सिटी है। एस्टरडे तक हमारे देश में भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में तू मैं होती थी, लेकिन जब देश संकट में आया तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने आके कहा कि हम सरकार के साथ है, तब जाके देश बनता है। और 2000 साल की परतंत्रता के बाद भी ये देश आज खड़ा है। आप ग्रीक और मेसोपोटामियन जैसी संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन ये देश 2000 साल की परतंत्रता के बाद मिटा नहीं। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक आक्रांताओं ने इस देश पर शासन करा, 240 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करा, 2000 साल की परतंत्रता रही, लेकिन संस्कार हमारे साथ थे ना, हम मिटे नहीं और नहीं मिटने वाले हैं। हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम जो थे वही दिशा में आगे जा रहे हैं। हम क्या थे और हमें कहां जाना है, उसका भी रोड मैप हमारे पास तैयार है दोस्तों। ये मोदी गवर्नमेंट है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। हम केवल नारा नहीं देते हैं, हम केवल भाषण नहीं करते हैं। हम लोग देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये प्रयास करना स्लोगन नहीं है दोस्तों, इतिहास गवाह है। 1985 के दशक में, इस समय में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे। देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, देश की भलाई के लिए ही काम करेगा, देश का अच्छा करने के लिए ही काम करेगा। और राजीव गांधी जी ने देश को 21वीं सदी का भारत नारा दिया था, जो बड़ी एज वाले लोगों को पता होगा। 21वीं सदी में देश को ले जाएंगे, नारा गलत नहीं था, वो विकसित भारत का एक प्रारूप ही था। लेकिन उस वक्त 21वीं सदी का विकसित भारत का रोड मैप नहीं बन पाया था। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि आपको यहां से अहमदाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, ट्रेन में जाना है, तो ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट जिस डेट की हो, जिस टाइम की हो, इस डेट इस टाइम पे 10, 15, 20 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा। और एक आपकी ट्रेन का कोच नंबर S5 है, तो आपको टाइम पे S5 के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी, आप प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी। 21वीं सदी का नारा तो उस वक्त दिया था, लेकिन उस वक्त सरकार प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची। तो 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन जहां से रुका वहां से आगे बढ़ने के लिए तो किसी ने ना नहीं कही थी। मोदी जी ने यही करा। 2022 15 अगस्त रेड फोर्ट से स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में उद्बोधन करते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री नॉट ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा कि हम 5 प्रण लेते हैं, हमें कैसे विकसित भारत बनाना है। तो उन्होंने रेड फोर्ट से देश को दिशा भी दी और रोड मैप भी दिया। 2047 कौन से रास्ते से हम डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। तो मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता संकल्प लेते हैं, हम विकसित भारत बनाएंगे। 5 प्रण लिलवाया। दूसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि देश की 2000 साल की परतंत्रता से जो हमारी मानसिकता गुलाम हो गई है ना, एक गुलाम मानसिकता का हम त्याग कर देंगे। गुलाम मानसिकता का त्याग करना यानी कि गुलामी के प्रतीकों को हम हटाएंगे। मैं 2012 में पार्लियामेंट में गया था, तो हम जिस देश में 1200 ऐसे कानून थे, जिस कानून से, जो कानून अंग्रेज ने बनाया था, और एक कानून से देश गवर्न होता था। आज मुझे खुशी है
ये 1200 कानून को रिपील करा गया है और भारतीय कानून बना दिया गया। 24 जनवरी आप यहां बैठे हुए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक परेड देखते हो। जब आप परेड देखते हो तो सुनते हो कि राजपथ पर परेड होगी। मोदी जी ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले हमारे राष्ट्रपति जी वहां बैठ के नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। कोई राजा नहीं है। ये पथ का नाम आज राजपथ नहीं है, कर्तव्य पथ है। और इंडिया गेट की विजिट पर जाइए, अमर ज्योति का दर्शन करिए। उसके बगल में जब अंग्रेज के जमाने में जॉर्ज पंचम ने भारत की विजिट करी थी, उसके मान में जॉर्ज पंचम का स्टेचू लगाया हुआ था। आज देश के स्वतंत्र संग्राम के नायक सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू वहां पर लगा हुआ। हम गुलामी के प्रतीकों का त्याग करेंगे। हम पार्लियामेंट में, मैं भी अंग्रेजों ने बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठता था। आज भारत के आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन करी हुई, भारत के इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई और भारत के मजदूरों ने अपनी श्रम शक्ति से बनाई हुई पार्लियामेंट में भारत अपना कानून बना रहा है और देश चला रहा है। हमें गुलामी के प्रतीक को नाबूद करने के लिए मोदी जी ने कहा, तीसरा रास्ता बताते हुए कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। हु इज अवर कल्चर, हु इज अवर हिस्ट्री। और हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी विरासत क्या है? दोस्तों, महावीर भगवान हमारी विरासत है। उन्होंने जो रास्ता बताया है, हमारे शास्त्रों, हमारे संस्कार। दोस्तों, ये देश की सभ्यता बहुत प्राचीन है। आपको किसी को अवसर मिले गुजरात में जाने का तो एक बार धोलावीरा चले जाना। 5000 साल पुराना नगर, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम का नगर, वैसा ही वैसा आज मिला हुआ है। और मैं आज से 20 साल पहले गुजरात सरकार में हुआ करता था और उस वक्त मोदी जी ने शाला प्रवेश महोत्सव चालू करा था। जो स्कूल में सेशन चालू होता है, स्कूल चालू होती है, तो गांव में जाके स्कूल में जाना और नए बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए उत्सव के रूप में कार्यक्रम करना। तो मैं ये समय में धोलावीरा के बगल के एक गांव में गया था, कच्छ के नजदीक है। कच्छ और धोलावीरा की एक साथ में विजिट हो सकती है, जाने जैसा है। और वहां से पालिताना महावीर भगवान का दर्शन करके यहां आना। मैं वहां गया, शाम को मैं पहुंचा था। मैंने देखा शाम हो गई थी। मैंने ट्यूटर को रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो सरकार है, मैं यहाँ आपको कैसे रुकूंगा, छोटा सा गेस्ट हाउस है। मैंने कहा छोटा मोटा से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे समझना है, सीखना है। मैं रुका। सुबह में 2-3 घंटे डिटेल देखा, उसका म्यूजियम देखा। दोस्तों, सिटी प्लानिंग देखना है ना किसी को, तो 5000 साल पहले कैसे सिटी प्लानिंग था, जो आर्किटेक्चर के इंजीनियर है उसको वहां जाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है वहां देखने जैसा। ये जमाने में 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसा था। अरे इतना ही नहीं, वर्तमान समय में हम कहते हैं लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइंडिंग करते हैं और उसमें थोड़ी सी प्लाई ऐड कर देते हैं तो सीमेंट बन जाती है। और इस सीमेंट की आयुष्य 100 साल की है, वैसा हम कहते हैं। यह नगर के बाउंड्री पर एक फोर्ट है। एक फोर्ट पर मड से प्लास्टर करा है। 5000 साल से मड से प्लास्टर करा, आज वैसा ही वैसा है। ये साइंस इस देश में था। ये हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हम विकसित भारत बनाएंगे। चौथा प्रण लिलवाते हुए कहा कि हम देश के हर नागरिक एक साथ में मिलकर सामूहिकता से आगे बढ़ेंगे। और 5वां प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हर व्यक्ति का नेशन के प्रति अपना कर्तव्य है। नेशन फर्स्ट, देश पहले।
मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूं ना, मैं मेरा कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। क्यों? जो अच्छा करता है, जो मेरी संस्कृति को संयोज के आगे बढ़ता है, जो मेरे संस्कार को सम्मानित करता है, उसको सम्मानित करने के लिए जाना ये मेरी जिम्मेवारी है। उसको मैं कर्तव्य समझ के आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, 140 करोड़ की जनता नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। नेशन फर्स्ट, देश पहले। और जरूरी नहीं है कि देशभक्ति करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए ये चेयर पे बैठे हैं वही कुछ कर सकता है। जी नहीं, सामने बैठने वाले हर व्यक्ति हर काम में देश को पहले देखेंगे ना, और उसके आधार पर अपने कर्म करेंगे, अपने काम करेंगे। एक टीचर है, उसके मन में होना चाहिए कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं ना, ये मेरा देश का भविष्य है। मैं उसको ऐसा निर्माण करूं जैसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था। ये भाव से जब वो काम करेंगे, टीचिंग कार्य करेंगे, तो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यापारी है, कोई किसान है, जहां है वहां कोई सरकार के ऑफिस में बैठने वाला अधिकारी है, वो सोचेगा कि मेरे पास आई हुई फाइल मैं 2 क्वेरी लगा के वापस भेजूं, उसकी जगह पे मैं नीचे के ऑफिसर को बुला के समझा दूं और उनकी साइन ले लूं और आगे बढ़ा दूं, तो इंडस्ट्रीज को जल्दी अप्रूवल मिल जाएगी, उससे प्रोडक्शन होगा, मेरे देश को फायदा होगा। नेशन फर्स्ट देखने से दोस्तों अपने कर्तव्य का निर्वहन हो जाता है। और कर्तव्य का निर्वहन करते करते दोस्तों हम देश को बना सकते हैं, विकसित भारत की हमारी संकल्पना को साध्य कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आज आपका कार्यक्रम ये मेरे लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया था कि मैं कार्यक्रम में भी आऊं और मेरा सरकारी कई काम भी हो जाए। मैंने आज सरकारी काम भी सुबह से करा है और आपके कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेंट करने का मुझे अवसर मिला। जिस लोगों को आज सम्मानित करा गया है उसको मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आपकी कर्मठता, आपकी सेवा परायणता, आपका संस्कार, ये हमारी भारतवर्ष के भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। हम सब यहाँ उपस्थित और उपस्थित नहीं है, लेकिन इस संस्कार में, इस विषय में आस्था रखते हैं। इस सभी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आज यहाँ आमंत्रित करके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवसर दिया, आयोजकों को का भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।